फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम क्लास 10 का चैप्टर स्टार्ट करेंगे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड, जो कि फिजिक्स का चैप्टर है। तो हम इसमें सबसे पहला टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो डिस्पर्जन होगा। डिस्पर्जन बाय प्रिज्म। डिस्पर्जन बाय प्रिज्म, ये हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे और हम देखेंगे किस तरीके से प्रिज्म से वाइट लाइट का डिस्पर्जन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि प्रिज्म क्या होता है, इसके बाद हम आपको बताएंगे डिस्पर्जन बाय प्रिज्म क्या होता है। ठीक है, तो देखिए प्रिज्म क्या होता है। अगर दो प्लेन सरफेस को, हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रिज्म की बात कर रहे हैं, तो अगर दो प्लेन सरफेस को किसी एंगल पे बाउंड कर दिया जाए, ठीक है, जैसे एक प्लेन सरफेस ये हो गई और दूसरी प्लेन सरफेस इस टाइप से हो गई। ठीक है, इनको हम किसी एंगल पे क्या करें, किसी एंगल पे इनको हम मिला के रख दें, तो जो फॉर्मेशन होता है वो किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, प्रिज्म का फॉर्मेशन होता है। और ये जो प्लेन सरफेसेस होती हैं, ये कैसी सरफेसेस होती हैं, रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होती हैं, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, और जो ये एंगल बनता है, इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म। ए मीन्स क्या हो गया, एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गई, ये इसका क्या हो गया, प्रिज्म का बेस हो गया, और ये पूरा क्या बन गया, प्रिज्म बन गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको प्रिज्म की डेफिनेशन लिखवा देते हैं, उसके बाद हम डिस्पर्जन बाय प्रिज्म को देखेंगे। लिखिए प्रिज्म की डेफिनेशन। अ प्रिज्म इज अ होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब हो गया कि एक जैसा हर जगह रहता है, ऐसा नहीं उबड़ खाबड़ सरफेस नहीं होती है, होमोजीनियस। और क्या होता है दूसरा, ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम, जैसे कि क्या हो गया, ग्लास, सच एज ग्लास, बाउंडेड बाय two plane surfaces inclined each other at some angle, each other at some angle, कुछ एंगल के साथ एक दूसरे से इंक्लाइन हो और उनकी सरफेस कैसी हो, होमोजीनियस हो और ट्रांसपेरेंट हो। तो इस टाइप के फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं। अभी मैंने आपको फिगर में बता ही दिया था कि एंगल ऑफ प्रिज्म किसे बोलते हैं, रिफ्रैक्टिंग सरफेस किसे बोलते हैं, आप उसे देख लीजिएगा तो समझ में अच्छे से आ जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं डिस्पर्जन बाय प्रिज्म क्या होता है। डिस्पर्जन बाय प्रिज्म, बाय प्रिज्म। अब आप देखिए होता क्या डिस्पर्जन बाय प्रिज्म में, किसी प्रिज्म से, ठीक है, उस टाइप से एक्चुअल फिगर नहीं बना रहे हैं, नॉर्मल सा हम एक ट्राइंगल शेप का बना ले रहे हैं। ठीक है, ये ठीक है, मान लेते हैं जब किसी भी प्रिज्म से वाइट लाइट को पास किया जाता है, किससे, वाइट लाइट को पास किया गया। ठीक है, ये वाइट लाइट है, तो पास होने के बाद जब ये इससे दूसरे मीडियम में जाएगी तो रिफ्रैक्शन प्रोसेस होगा, और रिफ्रैक्शन प्रोसेस होने के बाद क्या होगा, ये वाइट लाइट क्या होगा, 7 कलर्स में ब्रेक हो जाएगी। कितने कलर्स में ब्रेक होगी, 7 कलर्स में। ठीक है, ये 7 कलर्स में ब्रेक हो गई। तो होता क्या है, वाइट लाइट का 7 कलर्स में ब्रेक हो जाना क्या कहलाता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहलाता है। ठीक है, कि लाइट का फैलना अपने कंपोनेंट्स कलर्स में। ये तो सबको पता है कि व्हाइट लाइट किसका मिक्सचर होती है, 7 कलर्स का मिक्सचर होती है। ठीक है, तो व्हाइट लाइट को जब भी हम किसी प्रिज्म से पास करते हैं तो वो 7 कलर्स में ब्रेक हो जाती है। ठीक है, अब आपको देखना है कि इसका फॉर्मेशन किस टाइप से होता है। इसमें जो इनका ब्रेक होने का फॉर्मेशन होता है वो विबग्योर के शेप में होता है, VIBGYOR। ठीक है, इनका कैसा है, मतलब किस टाइप से ये ब्रेक होते हैं, विबग्योर के फॉर्म में ब्रेक होते हैं। अब विबग्योर में कलर कौन कौन से हैं वो आपको हम अभी बताते हैं। ठीक है, ये वायलेट हो गया, इंडिगो हो गया, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, तो सबसे लीस्ट डेविएशन किसका होता है,
सबसे लीस्ट डेविएशन इसका होता है। अगर आप देखिए यहाँ से इसको अगर डॉटेड आगे बढ़ाया जाए तो सबसे कम एंगल इसका होगा, सबसे ज़्यादा एंगल किसके साथ बनेगा, वायलेट के साथ बनेगा। इसलिए सबसे कम डेविएशन किसके साथ होता है, रेड का, और सबसे ज़्यादा डेविएशन किसका होता है, वायलेट कलर का होता है। ठीक है, इसी के आगे हम आपको बता दें, ये जो 7 कलर्स का हमें बैंड मिलता है विबग्योर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो ये फिगर आप बना लीजिए, इसके बाद हम आपको डेफिनेशन लिखवा देते हैं। चलिए लिखते हैं डेफिनेशन। द फिनोमेना ऑफ splitting white light into its component colors is known as, हाँ इस चीज में और लिख लीजिए कि passing colors when it passing through a prism, जब इसको किसी प्रिज्म से पास कराया जाता है तब ऐसा होता है। पासिंग थ्रू अ प्रिज्म इज नोन एज डिस्पर्जन बाय प्रिज्म, ठीक है, अब आपको हम बता देते हैं कि विबग्योर में जो कलर्स होते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम क्या होता है। ठीक है, इसे आप लिख लीजिए फिर बताते हैं। देखिए स्पेक्ट्रम, ये हो जाएगा द बैंड ऑफ 7 कलर्स obtained after dispersion is known as स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये स्पेक्ट्रम हो गया। एक बार आप ये भी लिख लीजिए कि लीस्ट डेविएटेड कौन सी रे होती है, मतलब कौन सा कलर जो है लीस्ट डेविएशन पे होता है और कौन सा मोस्ट डेविएशन पे होता है। ठीक है, इसको लिख लीजिए फिर हम आपको बताते हैं। अब जो विबग्योर है उसमें कलर भी आप एक बार कंफर्म कर लीजिए कि कैसे कलर होते हैं। विबग्योर होता है, ठीक है, सबसे पहले रेड, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा ऑरेंज, येलो, आफ्टर दैट ग्रीन, नाउ ब्लू, नेक्स्ट इंडिगो, एंड लास्ट वन इज वायलेट। ठीक, इसी के आगे आप लिख सकते हैं मोस्ट डेविएशन, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, लीस्ट डेविएशन। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि सबसे कम डेविएशन किस कलर का होता है और सबसे ज़्यादा किसका होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए इसी के साथ एक चीज़ याद आ गई तो आपको बता देते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट के बारे में। मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होता है, जिस लाइट में सिर्फ और सिर्फ एक ही वेवलेंथ हो, मतलब एक ही कलर की लाइट हो, उसे हम क्या कहते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं लाइट विच हैज अ सिंगल वेवलेंथ इज नोन एज, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं वन कलर, इज नोन एज मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनो मीन्स एक, मोनोक्रोमेटिक लाइट। ठीक है, तो जो भी लाइट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कलर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलते हैं। एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए तो सोडियम लाइट। ठीक है, सोडियम लाइट में सिर्फ और सिर्फ एक कलर की लाइट होती है। ठीक है, इसके बाद जैसे मान लेते कोई ऐसी लाइट जिसमें एक से ज़्यादा, तो उसको हम क्या बोलेंगे,
उसे हम बोलेंगे पॉलीक्रोमेटिक लाइट। ठीक है, पॉलीक्रोमेटिक लाइट का मतलब क्या हो गया, उसमें लाइट जो है एक से ज़्यादा हो, चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे जितनी हो, उसे हम क्या बोलेंगे, पॉलीक्रोमेटिक। ठीक है, इसको लिख लीजिए, फिर पॉलीक्रोमेटिक बताते हैं आपको। पॉलीक्रोमेटिक लाइट, तो इसमें आप लिख लीजिए लाइट विच हैज more than one wavelength is known as polychromatic light। इसका एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बताया, थोड़ी देर पहले मैं आपसे उसी टॉपिक का डिस्कस कर रही थी। वो एग्जाम्पल हो जाएगा वाइट लाइट। वाइट लाइट में कितने कलर्स होते हैं, 7 कलर्स का मिक्सचर होती है, तो एक से ज़्यादा है, तो इसका एग्जाम्पल हम क्या ले लेंगे, वाइट लाइट। नेक्स्ट क्लास में हम जो डिस्पर्जन बाई प्रिज्म था उस टॉपिक में बस इतनी ही चीज़ें थी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसी के साथ उन पे बेस्ड बहुत सारे एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे।